सलमान खान जो एक टाइम पे बॉलीवुड का चेहरा माने जाते थे, जिनकी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा का टॉपिक बनती थी, आज वही बंदा कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छी फिल्म देने के लिए। जहां रात है, किसी की भाई, किसी की जान, रेस 3, ऐसी ऐसी फिल्में आई जिसको देखने के बाद लोगों का ऐसा रिएक्शन था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब ऐसे में जब सिकंदर का अनाउंसमेंट हुआ था और पता चला कि गजनी के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, ऐसे में लोगों को उम्मीद हुआ कि शायद ये फिल्म अच्छी होगी। और जहां आजकल के 1000-1500 करोड़ का कलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, शायद ये फिल्म भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पर हुआ क्या, रिलीज के बाद सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जहाँ फिल्म ने वैसे तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर लिया अभी तक, और सलमान खान के स्टारडम की वजह से शायद अपने बजट को भी रिकवर कर लेगा, पर जो खुद सलमान खान के फैंस है वो भी इसको देखने के बाद बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि उनको वो सलमान चाहिए जो किक, रेडी, दबंग और बजरंगी भाईजान जैसा फिल्म किया करते थे। अब ये फिल्म लोगों को क्यों नहीं आ रहा है पसंद और क्यों लोग इसको लेके इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, चलिए इसके बारे में करते हैं बात। तो देखो, जो पहला रीजन मुझे लग रहा है वो है हाई एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको ए.आर. मुरुगदास बना रहे हैं, जो गजनी जैसा मास्टरपीस बना चुके हैं, उसके बाद से इसका लोगों ने तगड़ा प्रमोशन किया। चाहे वो इसका टीजर हो, ट्रेलर हो, सबको लोगों ने बहुत ही प्रमोट करना चालू कर दिया था, और फिर उसी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ थिएटर में चले गए। पर जब उन्होंने रियलिटी देखा तो वो फिर डिसअपॉइंट हो गए, और वहां से निकलने के बाद बुरा भला कहना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ खराब हुआ और इसके कलेक्शन में भी उसका असर दिखा। दूसरा रीजन है इसका पुअर डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन। ए.आर. मुरुगदास जैसे डायरेक्टर से हमेशा हाई रहता है। अब जब वैसे डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसका ना कोई सर पता चले ना कोई पैर पता चले, मतलब इतना आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ा आदमी जो लोगों की हेल्प करता है और फिर किसी पॉलिटिशियन से टकरा जाता है और फिर सारी चीजें एक्शन और रिवेंज मोड में चला जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट ना जाने हम कितनी बार साउथ मूवीज में देख चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देना बिना किसी नए ट्विस्ट के साथ, वो चीज सही नहीं हुआ। मतलब कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के बजाय उसको अननेसेसरी ड्रामा के साथ खींच दिया गया। वहीं जो अगला रीजन लगता है मुझे वो है लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। मूवी में इमोशनल एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्हें प्रॉपर बिल्डअप नहीं दिया गया। जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर से इमोशनली अटैच्ड होती है तब इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो सलमान खान का पेन, स्ट्रगल या इवन उसके रिलेशनशिप को भी उतने डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं किया गया, इस वजह से लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए उस कैरेक्टर के साथ। अब जो अगला रीजन मुझे लगा वो है नो एक्साइटमेंट एलिमेंट। अब मैंने अपने इसके ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में भी बोला था कि जो हीरो और विलन के बीच का जो फाइट सीन है या क्लाइमेक्स सीन है उसको दिखा दिया गया, जो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से एक्साइटमेंट खत्म हो गया था और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब वो सीन आया तो उसमें कुछ नया था ही नहीं, बस जो हमने ट्रेलर में देखा डिट्टो वैसा ही फिल्म में भी निकला, जिसकी वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका। ऊपर से विलन को इतना कमजोर दिखाना, आई थिंक ये चीज लोगों को उतना पसंद नहीं आया। जहां आजकल लोग हीरो के साथ विलन को भी पावरफुल देखना चाहते हैं, वैसे में ऐसा विलन जो सिर्फ पॉलिटिशियन है, ना कोई दिमाग लगा रहा है, ना उसकी कोई स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी है, ना कोई इम्पैक्टफुल प्रेजेंस है, तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आया उतना। वहीं जो अगला रीजन लग रहा है वो है सलमान खान के एफर्ट्स। अब इस बात से वो लोग भी राजी होंगे जो सलमान खान के जबरा फैन है कि हाँ, इस फिल्म में वो एफर्ट्स नहीं दिख रहा है सलमान खान का जो होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है देखकर कि जबरदस्ती वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपको यकीन ना हो तो सेम प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म आया था किक, उसको और इसको साइड बाय साइड देख लो, समझ आ जाएगा। वहीं एक चीज और सही नहीं गया वो है इन दोनों के बीच का केमिस्ट्री। हालांकि रश्मिका का कैरेक्टर लिखा भी बहुत कमजोर गया और बहुत कुछ करने के लिए था भी नहीं और इन्होंने किया भी नहीं। वहीं जो अगला रीजन मुझे लगा वो है ओवर यूज ऑफ एक्शन। अब देखो, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, इवन पूरे फिल्म की सबसे अच्छी चीज ही एक्शन है, पर जैसा उसका प्लेसमेंट है वो वीक है। मतलब सिर्फ एक्शन डालने के लिए एक्शन सीन्स डाल दिए गए हैं बिना किसी सॉलिड रीजन के। पहले हाफ के एक्शन सीक्वेंस क्रिएटिव लगते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में वो रिपीटेड फील होने लगता है, जिससे एक्साइटमेंट कम हो जाता है। वहीं अगला रीजन मुझे लगा इसका ओवर द टॉप हीरो वर्शिप। सलमान खान का कैरेक्टर एकदम गॉड लाइक दिखाया गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो तुरंत सॉल्व कर देते हैं, चाहे वो किसी का इलाज हो, समाज का कोई प्रॉब्लम हो, किसी का लव प्रॉब्लम हो या किसी औरत की इज्जत बचाना हो, हर चीज तुरंत सॉल्व हो जाता है। अब ये सब एक मास फिल्म के लिए ठीक है, लेकिन जब कहानी का फोकस सिर्फ हीरो वर्शिप पे हो जाए और रियलिस्टिक अप्रोच ना हो तो ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। ऊपर से इसका स्टोरी लाइन वो तो मतलब समझ ही नहीं आता कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहा है। मतलब कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, वो एक फ्लो में जाने की बजाय बस कहानी इधर उधर भटकते रहता है। तो ये था कुछ मेजर रीजंस जिसकी वजह से लोगों ने इसे उतना पसंद नहीं किया। अब अगर आपने देखा है फिल्म तो बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर कहीं ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।